नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पिछले दिन की खबर है, क्योंकि सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बैठाई थी जिसमें चेयर जिसको किया था राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। उसमें सरकार ने माना है कि उनसे बहुत बड़ी चूक हुई। तो सोचने वाली बात यह है, सरकार सो रही थी। इतने इनकॉम्पिटेंट हमारे नेता हैं कि उनको ये नहीं पता कि जहां पर 2 से 4 हजार एक तरह से टूरिस्ट जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वहां पर एक भी सैनिक नहीं था। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है हमारे नेताओं पर। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वे कैसे आम नागरिक के जो सुरक्षा है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं, ये प्रश्न उठता है और ये उठना भी चाहिए, क्योंकि एक आम नागरिक होने के नाते हमारी भी उतनी ही कीमत है जितनी एक नेता की है। क्या ऐसा नहीं है? सरकार क्या सोचती है? उसने भूल करी है और इस भूल को माना है। चाहे आज गोदी मीडिया इस चीज को ना दिखाए, पर सरकार ने इस चीज को माना है। हमारे 26 भारतीय जो भी पहलगाम में खत्म हुए, एक टेररिस्ट आतंक जो हुआ, इसमें उनका यही सवाल है, क्या आम मानस जो है उनकी सुरक्षा की कोई कीमत नहीं है? क्योंकि नेताओं के लिए 40-40, 50-50 गाड़ियां आ जाती है, पर 2000 से 4000 जो टूरिस्ट वहां थे उनके लिए एक पुलिस वाला नहीं था, एक आर्मी मैन नहीं था। तो ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि आम नागरिक की सुरक्षा की कोई कीमत नहीं है। यही सारे जो 26 भारतीय खत्म हुए, या फिर कहा जाए उन्हें निर्मम हत्या करी गई, वे ये प्रश्न उठा रहे हैं सरकार से। और सरकार ने ये माना कि उनको पता ही नहीं था कि कैसे ये जो बैशन घाटी है ये खुल गया। मतलब सरकार इतनी ज्यादा सोई हुई है। दूसरा सवाल ये था कि इतनी देर क्यों हो गई, पर इस पे उनका ये जवाब कि बहुत दूर है इसलिए जाने में। तो लोगों को सोचिए, अपनी जान पे खेल के लोग जा रहे थे। सरकार को पता ही नहीं था कि ये बैशन घाटी, जो कि कहा जाता है अमरनाथ यात्रा में खोली जाती है, वो पहले ही खुल गई थी। तो सरकार इतनी लापरवाह हो गई थी। अब उसके बाद ये माना सरकार ने कि हमसे चूक हुई, क्योंकि हमने एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो हमारी सरकार की है, मतलब सोचिए हमारी टैक्स का जो पैसा लगाकर इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है, वो बिल्कुल काम नहीं करी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे आतंकी आए, हमारे जो भी नागरिक हैं 26 नागरिकों को मार गिराया, उसके बाद चले गए। इतनी आसानी से हमारे आर्मी मैन अगर होते तो जरूर ही एक रिटेलिएशन होता और कोई ना कोई एक आतंकी पकड़ा जाता और जितने भी आतंकी उनको मारने की कोशिश की जाती। पर सरकार ने लोगों को कम करके क्या दिखाना चाहते थे? कौन पैसा बचाना चाहता था? आज जो भी जनरल्स हैं, जो काम कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स या कहा जाए जो भी आज रिटायर्ड है, वो यही प्रश्न करते हैं सरकार से, ये किसने समझदारी दिखाई थी कि 1,80,000 से भी लोगों को कम कर दिया गया आर्मी में? ये कम करने से क्या फायदा मिला? हमारे एचएम जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो क्या कर रहे थे? अब जब चीजें हो गई तब जाकर वहां पर एक दौरा कर लेने से क्या चीजें सुधर गई? नहीं। अब अगर रिटेलिएशन करना है तो हमको पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा कि सरकार में जो भी आपने आसानी से कर लिया वो इतना आसान नहीं था। चूक एक बार हुई थी, अब एक प्रॉपर बदला होना चाहिए। ये आज सरकार से लोग, हमारे भारतीय चाहते हैं।